गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर जो एचपीएसएससी प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछ चुका है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने साइंस की सीरीज़ चलाई है वैसे ही हम एक इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चलाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि इनका भी वेटेज किसी भी क्लर्क एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम एसपी हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा वेटेज रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स का। तो और एचपी सेक्रेटरीट के लिए इकोनॉमिक्स तो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम इनके भी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, अगर ऐसे ही इकोनॉमिक्स पर वीडियो आती रहेगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या नहीं है, यानी क्या कार्य नहीं है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे, बैंकर्स बैंक भी कहते हैं इसे, बैंक ऑफ एंड इशू, निर्गम की बैंक, यानी कि बैंकों पर ध्यान रखना है वो भी इसका काम है। ऑप्शन नंबर सी कहता है लोगों का बैंक, या फिर कस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें सभी होगा। बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं, निर्गम भी कहते हैं और बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और विदेश एक्सचेंज पर ये ध्यान रखता है, फॉरेन एक्सचेंज पर कस्टमाइज करने का उसको। लेकिन ये इसमें कहीं आप अपना पैसा जमा नहीं कर सकते, इसे लोगों का बैंक नहीं कहा जाता, क्योंकि ये कॉमर्शियल बैंक नहीं है। जैसे कि पीएनबी है, एसबीआई है, ऐसे सब ये कॉमर्शियल बैंक यूज़ नहीं होता, ये बैंकों का बैंक है। ऑप्शन नंबर सी, बैंकर टू द पब्लिक, ये नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं है। तो चलिए अब हम इससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं और डिटेल से हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो लगभग सभी जानते हैं। और एक्ट कौन सा है, एक्ट अगर पूछा जाए तो एक्ट हो जाएगा हमारे पास 1934 एक्ट हो जाएगा। और इसके पहले स्थापना कहाँ हुई थी, कोलकाता में। लेकिन अब इसका करंटली हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके पहले एस स्मिथ जो इसके पहले अध्यक्ष थे ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था। 1 जनवरी 1949, यानी कि 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। तो चलिए, हमने ये डिस्कशन किया, हमने आरबीआई से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चन बनते थे किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द गोल ऑफ सोशलाइजेशन पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज प्रेजेंटेड बिफोर द नेशन इन द ट्रूथ। समाज के समाजवादी प्रतिरूप का लक्षण राष्ट्र के डैश समक्ष डैश में रखा गया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में, या फोर्थ 5 ईयर प्लान में। तो हम इसका डिटेल से इसको डिस्कशन करेंगे, हर एक 5 ईयर प्लान को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 5 ईयर प्लान में समाज के समाजवादी, यानी कि गोल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंट किया गया है नेशन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। बट अब हम डिस्कशन कर लेते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब आया, 1 अप्रैल 1951, यानी कि 51 से 1956 तक, यानी कि 5 साल के लिए इसका कार्यकाल होता है तब इसका। और ये मॉडल फर्स्ट 5 ईयर प्लान मॉडल पे था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव था कृषि विकास। और इसकी दर कितना था, 2.1 पर, लेकिन परसेंट हमें ज़्यादा हुआ, 3.6% हमें। और इसके जो इम्पोर्टेंट थे, एक तो पहला था भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना जैसी आयामी परियोजना को चालू करना था। जो भी हमारे पास डैम से रिलेटेड परियोजनाएं थी उनको चालू करना था इसका काम। सेकंड में चलते हैं। सेकंड का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1956 से लेके 56 से लेके 1961 तक, 31 मार्च 1961 तक। और इसका मॉडल किस पर आधारित था, पीसी महानोबेल्स मॉडल पर, मॉडल्स पर। और इन दोनों के टाइम में पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों के टाइम में पीएम थे। ठीक है, और इनके मॉडल का ध्यान रखना है क्योंकि सेकंड का मॉडल काफ़ी बार पूछा गया है, पीसी महानोबेल्स के मॉडल पर आधारित था। और इसकी सेकंड की थी हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और जो ये हमारे पास सोशल पैटर्न को
एक सोसाइटी को पैटर्न को देने के लिए, और इसमें हमारा लक्ष्य था 4.5, लेकिन हमें प्राप्त कितना आया 4.2। और इसमें हमारे पास स्टील प्लांट्स जो राउरकेला में है, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, और भारत सहायता क्लब की भी स्थापना की गई। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अब ये बार बार नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, बार बार रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, क्योंकि अब पैटर्न धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो आपको ये पूछेगा कि राउरकेला प्लांट कौन से 5 ईयर प्लान में लेके आया था, या स्टील की लोहे के इस्पात से रिलेटेड कौन सा 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और थर्ड टाइम पीरियड डिस्कशन कर लेते हैं 61 से 1966, और 1964 में आया था फिर चला था 3 ईयर का ब्रेक। 1966 से 1969 तक ब्रेक हुआ, तो फिर 5 ईयर प्लान उस टाइम इंदिरा गांधी थी जब 4th 5 ईयर प्लान आया था, और 1969 से लेकर 1973 तक 4th 5 ईयर प्लान चला था। तो अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब हम इसके और डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन अ जॉब एज कम्पेयर टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि पश्चन रोजगार एक परिस्थिति है जिसमें जॉब में आवश्यकता के मुकाबले नियुक्ति व्यक्ति की डैश होती है, यानी कि कम होती है, अधिक होती है, या समान होती है, या अनिश्चित होती है। इसमें हमारा पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। यानी कि पश्चन बेरोजगारी आप इससे समझिए, यानी कि कोई भी एक, मान लो मैं खुद को स्वयं को मानता हूँ कि मैंने एक एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, बट मैं जॉब के लिए चला गया, मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया किसी और जॉब के लिए, उसमें चला गया, जो पहले उसमें छोड़ के मैं उसमें चला गया ना, तो मैंने वो शीट भी खाली होगी, और मैं छोड़ के नई शीट भी ले चुका हूँ, नई शीट दूसरी जगह, वहाँ से एक बेरोजगारी उठी, वो शीट भी वैकेंट रहेगी, और बेरोजगारी भी, वहाँ दूसरा बंदा भी नहीं आ पाया, क्योंकि मैंने कुछ समय वहाँ काम किया और थोड़े टाइम बाद मैं कहीं चला गया। इस चीज़ को बोलते हैं जिससे हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बढ़ चुकी है, यानी कि पश्चन रोजगार बढ़ चुका है, यानी कि जॉब की अपॉर्चुनिटी अधिक संख्या हो चुकी है। ये है एक पश्चन बेरोजगारी का एग्जाम्पल, ठीक है, अधिक हो चुकी है इस कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ द रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जो हमारे पास जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, यानी कि शेयर मार्केट होगी, उनको कौन सी एजेंसी, कौन सी रेगुलेटिंग अथॉरिटी, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको कौन सी बॉडी ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, ये सेबी करती है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में मुख्यालय है। तो हमने डिस्कशन किया था, इसका मुंबई हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है, सेबी का। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1948, 88। लेकिन एक्ट कब आया था, ऑफिशियल एक्ट कब आया था, 1992 में एक्ट आया था, 1992 में, यहाँ लिख देता हूँ, 1992 में इसका एक्ट आया था, ठीक है, 1992 में एक्ट आया था। और करंट में इसके चेयरमैन कौन है, करंट में इसके चेयरमैन हैं एम पुरी बच्च इसके करंट में चेयरमैन है, ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर ढंग से, पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, द हेडक्वार्टर ऑफ WTO का हेडक्वार्टर है। हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम का वीडियो लेके आएंगे, एक पूरी लिस्ट लेके आएंगे जहाँ भी हेडक्वार्टर और इनकी स्थापना और इनके करंट में चेयरमैन कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का, ऑप्शन नंबर डी जिनेवा में है, यानी कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995, यानी कि 1995। उससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, उससे पहले इसको जाता है गेट के नाम से, GATT, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या थी, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसकी फुल फॉर्म थी। और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, गेट की स्थापना। और इससे पहले,
ठीक है। और इसके अभी जो करंट में अध्यक्ष हैं यानी कि चेयरमैन हैं वो है नोगोजी ओकोजो इवेला। नोकोजी ओकोजो इवेला। नोकोजी ओकोओ इवेला। ठीक है, इसके करंट में अध्यक्ष हैं यानी कि चेयरमैन हैं। और आपको इतना ही इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको चलते चलते डिस्कशन कर लेते हैं। विच इज़ अ रेड प्लांट। तो आपको पता ही है मंगल को रेड प्लांट कहते हैं। तो अब हम हर वीडियो के लास्ट में 2 करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे। तो आज हम मई 2022 के करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे, 2 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर, इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, यानी कि कहाँ पर स्थापित किया गया फर्स्ट इंडिया इथेनॉल प्लांट। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का फर्स्ट इथेनॉल प्लांट इनॉग्रेट किया गया, स्थापित किया गया या करा गया? पूर्णिया बिहार में एक जगह है, वहाँ पर एक इथेनॉल प्लांट इनॉग्रेट स्थापित किया गया। ठीक है, इनॉग्रेट किया गया यानी कि उसकी उद्घाटन किया गया। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग। ये भी एक करंट है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है। वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। CBDT की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये है संगीता सिंह, इसकी नई चेयरमैन बनाई गई हैं, जो अपॉइंट किए गई हैं। ठीक है। और पहले ठीक है, तो आज हमने डिस्कशन करिए HPSSC के कुछ प्रीवियस जो इकोनॉमिक सेक्शन के लिए डिटेल से डिस्कशन किए। और अगर ऐसे ही इकोनॉमी के नए सेशन आते रहेंगे और डिटेल से हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम JOIT HP सेक्रेटरीट में, क्योंकि HP सेक्रेटरीट जितने भी क्लर्क के एग्ज़ाम हैं, अभी का सेक्रेटरी का एग्ज़ाम आना है जो हमीरपुर बोर्ड ही कराएगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इकोनॉमिक सेक्शन बहुत कम ही पढ़ाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसकी मात्रा कम होती है। बट जो क्लर्क एग्ज़ाम, सेक्रेटरी का एग्ज़ाम, इनमें जो इकोनॉमिक सेक्शन की मात्रा है वो काफ़ी होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।